करीब 400 वर्षों की तपस्या, कठिन संघर्ष व लाखों हिंदू वीरों के बलिदानों के बाद सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का संकल्प पूर्ण हो रहा है। गिनीज बुक ऑफ द विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने के बाद इस पुनित कार्य व महासंपर्क अभियान के माध्यम से हिंदू युवाओं को संगठित करने व अदम्य शक्ति का परिचय देने वाले युवा पर्वतारोही श्री राम भक्त रत्नेश पांडे युवा जागृति भगवा रैली निकालकर जागृत करने का कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में भगवा रैली बालाघाट पहुंची और शहर में विशाल भगवा रैली निकाली गई। श्री राम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान के जिला प्रमुख चंदर दमाहे ने बताया कि पर्वतारोही रत्नेश पांडे, यात्रा संयोजक और बजरंग दल प्रांत संयोजक उदय राव, विभाग प्रमुख यतीन्द्र उपाध्याय, विभाग संयोजक तरस्वी उपाध्याय, प्रांत सह प्रमुख विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह मंत्री ललित पारधी के नेतृत्व में ये विशाल भगवा रैली स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जो प्रेमनगर मार्ग, आजाद चौक, अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक, राजघाट चौक, महावीर चौक, सराफा बाजार चौक, हनुमान चौक, सरेखा चौक से बैहर बाईपास चौक तक पहुंची। यहां से यात्रा ने भरवेली के बाद बैहर के लिए प्रस्थान किया। बालाघाट में भगवा रैली के दौरान चौक चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। अभियान जिला प्रमुख ने बताया कि पर्वतारोही रत्नेश पांडे द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण राम भक्त युवा और समाज के लोगों के सहयोग से हो सके, इसके लिए जनजागृति लाने युवा जागृति भगवा रैली निकाली जा रही है। ये भगवा रैली चित्रकूट स्थित भगवान कामतानाथ मंदिर से शुरू हुई है, जो छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, परासिया, छिंदवाड़ा, सिवनी होते हुए बालाघाट पहुंची है। यहां से बैहर होते हुए मंडला, फिर उमरिया समेत अन्य स्थानों से होते हुए अयोध्या श्री राम जन्मस्थली पर पहुंचकर समाप्त होगी। बालाघाट में भगवा रैली के दौरान विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष और श्री राम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान के नगर प्रमुख हीरा सिंह भाटिया, समाज सेवी सुरजीत सिंह ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री पंकज बिसेन, जिला सह मंत्री दुर्गेश शर्मा, जिला सह संयोजक मुन्ना कुरील, जिला सह संयोजक रामेश्वर राणा, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष सुमित मंगलानी, नगर संयोजक राज बैस, अभियान नगर प्रचार प्रसार प्रमुख माही चौहान, गजेंद्र भारद्वाज, मनोज टेम्भरे, मनोज पारधी, बॉबी मिश्रा, मोनू कुमरे, मोनू वंशकार समेत अन्य राम भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हॉकी के नेशनल खिलाड़ी जेपी यादव और हीरालाल नागोसी की स्मृति में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा 16 से 19 जनवरी तक आयोजित 7A हॉकी टूर्नामेंट का मंगलवार को फाइनल मैच के साथ समापन किया गया। नगर के नगरपालिका हॉकी मैदान में आयोजित किए गए फाइनल मुकाबले के पूर्व 4 सेमीफाइनल मैच भी खेले गए। समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक, सचिव विजय वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
19 जनवरी को फाइनल मुकाबले के पूर्व 4 सेमीफाइनल मैच खेले गए, जहां महिला वर्ग बालाघाट ए और बालाघाट बी की टीम ने फाइनल मैच में प्रवेश किया, तो वहीं पुरुष वर्ग में ब्रह्मपुरी और जबलपुर के बीच फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां बालाघाट महिला वर्ग बी टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की, तो वहीं प्रतियोगिता का दूसरा फाइनल मैच पुरुष वर्ग में ब्रह्मपुरी बनाम जबलपुर के मध्य खेला गया, जिसमें ब्रह्मपुरी की टीम एक भी गोल नहीं दाग पाई, वहीं जबलपुर ने एक गोल दागकर मैदान मार लिया। इस तरह महिला वर्ग में फाइनल बालाघाट भी और पुरुष वर्ग फाइनल जबलपुर के नाम रहा। प्रतियोगिता के अंत में विजेता टीम को 10,000 और उप विजेता टीम को 7,000 रुपये नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं अन्य खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार देकर प्रतियोगिता का समापन किया गया। टूर्नामेंट को लेकर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि हॉकी का महाकुंभ एस्ट्रो टर्फ के मैदान में होने की बात कही, जिन्होंने बताया कि आगामी माह से एस्ट्रो टर्फ का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो 6 महीने के भीतर पूरा होगा। इसके पश्चात जो यहाँ हॉकी का कुंभ होगा, उसमें देश की नामी गिरामी टीमें हिस्सा लेंगी। आज ये समापन के अवसर पर जो छोटी हॉकी का आयोजन किया गया है, उसका फाइनल मैच हो रहा है। लड़कियों का मैच गर्ल्स का हो चुका है, जिसमें बालाघाट ए और बालाघाट बी दोनों टीमें बालाघाट की थी, जिसमें बालाघाट बी ने उस मैच को जीता और बालाघाट की टीम रही है। अब ये पूरी वर्सेस जबलपुर के बीच चल रहा है। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन चल रहा है। लोगों में हर्ष और उत्साह का माहौल, जैसा कि लोगों की अपेक्षा है यहाँ जल्दी से टर्फ का मैदान हो। अवसर पर ये मालूम पड़ा कि अगले महीने यहाँ टर्फ का कार्यक्रम चालू हो जाएगा और आगे आने वाले 6 महीने में टर्फ का मैदान लगभग कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात जो अगला हॉकी का कुंभ होगा आयोजन, पूरे देश की टीमें आती हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही दर्शनीय होगा और अच्छे खिलाड़ी, अच्छी टीमें आएंगी, निश्चित रूप से ऐसी हमारी अपेक्षा है। पुरस्कार क्या दिया गया है? पुरस्कार अभी जो रनर और विनर हैं उनको 10,000 और 5,000 जो नगद राशि उनको दी जा रही है, और जो दूसरे स्थान पर हैं टीमें उनको 5,000 और 3,000 दी जा रही है। वहीं टूर्नामेंट को लेकर समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी ने टूर्नामेंट की सराहना करते हुए कहा कि कोविड के चलते अखिल भारतीय स्वर्ण कप का जहां आयोजन नहीं हो पाया था, तो वहीं 7A हॉकी टूर्नामेंट के चलते हॉकी का आनंद देखने को मिल रहा है। जी बताइए। बहुत ही अच्छा बालाघाट में ये आयोजन हुआ और क्रिकेट में 50-50 और 20-20 होता था, उसी प्रकार ये 7 ए साइड मैच का आयोजन हुआ है, जिसमें 7 ही प्लेयर खेल रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। सब लोग इस आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत अच्छा आयोजन, जो इस वक्त कोविड के कारण कैंसिल हो गया था गोल्डन कप, उसके बजाय ये एक आयोजन अचानक निर्धारित हुआ। इसका आनंद पूरी जनता बालाघाट की लेती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को उनके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हुए 19 जनवरी को भाजयुमो पदाधिकारियों ने नगर के सुभाष चौक पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को उनके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिससे सभी में हर्ष का माहौल है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज
19 जनवरी 2021 को भारत का राजपत्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत देश के सांसद राजपत्र में आज प्रकाशित हुआ है कि इस भारत देश के आज़ादी के अदम नायक राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी 2021 से भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएंगी, जिसको लेके पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा को आज हर्ष व्याप्त हो रहा है और हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, मनोज पारधी, रामेश्वर कटरे, सौरभ जैन, प्रज्वल चौरसिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 जनवरी को आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम में संबल योजना के बालाघाट जिले के 699 हितग्राहियों के बैंक खाते में 14 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि एक क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री चौहान ने मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में संबल योजना के प्रदेश भर के 10,285 हितग्राहियों को 224 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित की है। जिले के नगरीय निकाय एवं अन्य स्थानों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। नगर पालिका बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे, जिला पंचायत की सीईओ उमा महेश्वरी, जनपद पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित नगरीय निकाय के अधिकारी एवं संबल योजना के हितग्राही उपस्थित थे। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों एवं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाने का काम तत्परता से किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य सबका साथ और सबका विकास है। इसी लक्ष्य को लेकर आज संबल योजना के जिले के 699 हितग्राहियों के बैंक खातों में 14 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि जमा हो गई है। विधायक बिसेन ने कहा कि जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सभी पात्र लोग अपना आयुष्मान कार्ड बना लें। इस कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। माननीय शिवराज चौहान जी की अभिनव योजना संबल, जिसमें 7 सितंबर तक के प्रदेश के लगभग 10,000 से ऊपर हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृति के लिए शेष थे, उन सबके खाते में आज 224 करोड़ रुपया की राशि डली है। हमारे अपने बालाघाट जनपद पंचायत में 71 और बालाघाट नगर पालिका परिषद में 21 ऐसे जो हमारे 92 हितग्राही हैं, उन सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपया और एक दुर्घटना वाला हितग्राही था, उसके खाते में 4 लाख 2 लाख और 2 लाख 4 लाख। इस तरह से उनके खातों में आज सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से राशि का ट्रांसफर किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा हस्तांतरित की गई राशि में से नगर पालिका बालाघाट के 21 हितग्राहियों के खाते में 44 लाख रुपए एवं जनपद पंचायत बालाघाट के 73 हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि जमा हुई है। 19 जनवरी को बैगा आदिम जनजाति समाज विकास एवं कल्याण संघ मध्य प्रदेश जिला शाखा बालाघाट के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति की मूलभूत आवश्यकताओं एवं रोजगार के संसाधनों से जुड़ी मांगों को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिम जाति कल्याण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए लालचंद मेरावी ने बताया कि शासन से मिलने वाली मूलभूत योजनाओं के बाद भी हमारे समाज के महिला, पुरुष और बच्चे काफी हद तक पिछड़े हुए हैं। आने वाली पीढ़ी को ऐसी सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पोषण आहार का लाभ कुछ महिलाओं तक पहुंच रहा है, लेकिन अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीएम आवास योजना, नल जल योजना का लाभ अब तक बैगा ग्रामों को नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी बैगा पिछड़ गए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाए, वन अधिकार का पट्टा बैगा परिवारों को प्रदान किया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जो शासन से मूलभूत योजनाएं हैं जो शासन द्वारा प्रदान की जाती है, फिर भी कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग, महिलाएं और पुरुष, बच्चे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और इत्यादि कई ऐसे मूलभूत योजनाएं हैं जो शासन द्वारा प्रदान होने के बावजूद भी अभी भी
काफ़ी हद तक की पिछड़ी हुई है, जिसके लिए अब क्या कह सकते हैं, आने वाली जो पीढ़ी को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो न मिलते हुए बहुत सारी चीज़ों से हम पिछड़ रहे हैं। कौन कौन सी सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही शासन की आपके? सर, सबसे पहले तो अभी देखा जाए तो जो पोषण आहार की जो राशि है वो पूर्णतः मिल रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं तक के नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उनके पीछे हमने जानकारी हासिल किया और आज खाद्य आपूर्ति विभाग से भी कुछ जैसे निवर गांव से हैं उनको अनाज नहीं मिल रहा है। जैसे ग्राम भारी है बैहर के पास, वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। प्रदेश संगठन के निर्देश पर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की जिला इकाई के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। इस दौरान पंचायत सचिव संगठन के दौरान जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। ज्ञापन के विषय में संगठन के अध्यक्ष भजन वल्के ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सचिव संगठन के द्वारा अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिव को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए। प्रदेश के पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ अध्यापक संवर्ग और अन्य संवर्गों की दी गई दिनांक से स्वीकृत कर एरिया सहित लागू कर भुगतान किया जाए। 2005 से पूर्व नियुक्त समस्त पंचायत सचिव को स्थायी पेंशन लागू की जाए। पंचायत सचिवों को कभी 2 तो कभी 4 से 5 माह में वेतन दिया जा रहा है। नियमित वेतन ट्रेजरी के ग्लोबल मद से भुगतान करने की व्यवस्था लागू की जाए। स्थायी पेंशन लागू न हो तब तक रिटायर्ड होने वाले पंचायत सचिवों के लिए सेवानिवृत्ति के समय 5 लाख रुपये सम्मान सुरक्षा निधि देने का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में कई मांगों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर 52 जिलों में लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। अगर तब भी हमारी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो आगामी समय में प्रदेश के सभी सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। धरना प्रदर्शन प्रदेश संगठन सचिव संगठन के आह्वान पर आज जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अपनी जो लंबित 3 सूत्रीय मांगे थी उसके संबंध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। जो हमारी पहली मांग थी 7वां वेतनमान, जो प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान से वंचित रखा हुआ है। और जो 6वां वेतनमान है जिसकी गणना त्रुटिपूर्ण हुई है, वो जो गणना है 6वें वेतनमान की, वो नियुक्ति दिनांक से 6वें वेतनमान की गणना की जाए। साथ ही पंचायत सचिवों को पंचायत ग्रामीण विकास में संविलियन किया जाए और पंचायत सचिवों को प्रमोशन का लाभ पंचायत समन्वय अधिकारी के पद में किया जाए। इस संबंध में आज हम प्रदेश संगठन के आह्वान पर एक दिवसीय जिला धरना प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के नाम और माननीय पंचायत मंत्री के नाम जिला कलेक्टर और जिला सीओ मैडम को आज ज्ञापन होता है। पुलिस थाना परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव के जंगल में नग्न अवस्था में पाए गए अधजले शव के मामले की गुत्थी सुलझाते हुए जहां पहले परसवाड़ा पुलिस ने मृतिका की शनाख्त की, वहीं अब इस जघन्य अपराध को कारित करने वाले आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरे मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है, जबकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल पुलिस ने दूसरे आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। विगत दिनांक 11 जनवरी को घने जंगल में अधजले शव के मिलने के बाद पुलिस के लिए इसकी शिनाख्त काफी चुनौतीपूर्ण थी, चूंकि महिला का शव तकरीबन 90% जल चुका था, जिससे उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। वहीं जिले सहित आसपास के जिलों में भी गुमशुदगी की खबर न होने के चलते मामला और भी पेचीदा हो गया था। लेकिन 15 जनवरी को जबलपुर अंतर्गत चौकी रामपुर से एक महिला की गुमशुदगी की जानकारी मिली, जहां से मृतका के पति द्वारा महिला की शिनाख्त प्रेम उर्फ मुस्कान विश्वकर्मा के रूप में की गई। हालांकि शिनाख्ती के बाद भी मामले की गुत्थी को सुलझाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। वहीं परसवाड़ा पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर साइबर सेल की मदद से आखिरकार आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है। सबसे पहले पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिस दौरान मोबाइल की लोकेशन के आधार पर सारी कहानी सामने आ गई और पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा।
परसवाड़ा पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर कुरेंडा निवासी रानू उर्फ कोमल प्रसाद राहंगडाले को दबिश देकर उसके घर से रात्रि में गिरफ्तार किया, जिसने अपना जुर्म कबूलते हुए वारदात को कैसे अंजाम दिया, इसकी जानकारी पुलिस को दी। हालांकि मुख्य आरोपी नंद किशोर फिलहाल फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाए जाने से धारा 302-201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जी। विवेचना के दौरान शिनाख्त की कार्रवाई की गई, जो पता चला कि थाना गोरखपुर जिला जबलपुर की निवासी प्रेम विश्वकर्मा के नाम से उस युवती की शिनाख्त हुई। जी। शिनाख्त के बाद उनके परिजनों से पूछताछ की गई। पूछताछ और अन्य विवेचना की गई। साइबर से टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए गए, जी, जिससे यह सामने आया कि नंदू उर्फ नंद किशोर रांगडाले नंदू ठाकरे निवासी ग्राम रुमाल थाना हुगली का युवती से काफ़ी समय से प्रेम संबंध था और युवती उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। इस बात को लेकर के नंद किशोर ठाकरे ने अपने साले, जो कि थाना परसवाड़ा क्षेत्र का निवासी रानू राहंगडाले है, उसके साथ मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई और दिनांक 9/1/2021 को योजनाबद्ध तरीके से युवती को जबलपुर से बुलाकर परसवाड़ा क्षेत्र के बड़गांव जंगल में ले जा कर के उसकी हत्या की है। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें एक आरोपी रानू रांगडाले को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।